1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। ओएसपीएफ वैसे आप अपनी बुक में भी चेक आउट कर सकते हो, ठीक है? तो जितना आपने कर लिया है, वो सारा हो चुका है, उसके बाद 1-2 चीज़ें और हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पैसिव इंटरफ़ेस। पैसिव इंटरफ़ेस का क्या मतलब है और कैसे यूज़ होता है, वो हम देख लेते हैं। लोड बैलेंसिंग और मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं और अगर सेम पाथ होंगे तो वो लोड बैलेंस कर देगा, राइट? तो पहले पैसिव इंटरफ़ेस के बारे में समझ लेते हैं ओएसपीएफ में। तो ओएसपीएफ में इवन ये जो पैसिव इंटरफ़ेस है, ये आपका बेसिकली रिप में भी काम करता है। बट रिप में इतना ज़्यादा इसका वो नहीं है यूज़, बट रिप में थोड़ा-सा अलग टाइप से काम करता है ये और ओएसपीएफ में थोड़ा अलग टाइप से काम करता है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पैसिव इंटरफ़ेस का मतलब क्या है, ठीक है? तो पैसिव इंटरफ़ेस का मतलब ये है बेसिकली कि आपका जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल हम चला रहे हैं, उसके ऊपर उसके अपडेट्स भेजना बंद कर देगा, ठीक है? स्टॉप सेंडिंग द अपडेट्स और यहाँ पे मैं हेलोज़ लिख दूँगा टू द टू दैट इंटरफ़ेस। ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपका अब इसमें रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है, ऐसे क्यों हम बोल रहे हैं कि ये पैसिव इंटरफ़ेस की क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, इन दोनों के बीच में आपने ओएसपीएफ चलाया, कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है, ठीक है? लेकिन आपका यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बेसिकली क्या प्रॉब्लम है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे ओएसपीएफ चलाया है और आपके पास यहाँ पे लैन लगी हुई है, यानी कि स्विच लगा के ऑब्वियसली पीसी लगे होंगे, हो सकता है मल्टीपल भी लैन हो आपके पास किसी राउटर के साथ, ठीक है? तो जैसे ये राउटर इससे जुड़ा है स्विच से, इससे भी जुड़ा है, ठीक है? ये अलग-अलग स्विच भी हो सकते हैं, सिंगल स्विच भी हो सकते हैं क्योंकि अभी हमने वीलैन नहीं पढ़ी है इसलिए हम अलग-अलग स्विच लेते हैं बार-बार, ठीक है? अदरवाइज़ ये स्विच एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। बट यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स लगे हैं, यहाँ पे भी लगे हैं, ठीक है? और इस अ, स्विच पे भी लगे हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी लगे हैं। राइट। अभी क्या है यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है बेसिकली। अब पैसिव इंटरफ़ेस की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि R1 पे जब आप ओएसपीएफ चलाओगे तो आप ये सारे नेटवर्क एडवर्टाइज़ करोगे। मान लेते हैं ये X नेटवर्क है, ये Y नेटवर्क है, ये L नेटवर्क है, ये N है, ये M है, ठीक है? तो जितने भी नेटवर्क्स हैं यानी कि नेटवर्क आईडीज़ हैं आपकी, वो सारे आप क्या करोगे इस राउटर में एडवर्टाइज़ करोगे सो दैट कि ये सारा जो जितना भी आपका नेटवर्क है बेसिकली ये एडवर्टाइज़ होके इसको जाए और सिमिलरली इसके पास जितने नेटवर्क हैं वो इसको पता लगे, राइट? तो राउटिंग हम इसीलिए करते हैं कि दोनों की जो राउटिंग टेबल है वो सिंक्रोनाइज़ हो जाए, नहीं तो वो उनके पास अपने-अपने राउटिंग टेबल रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनको एडवर्टाइज़ करते हैं। जैसे ही हम किसी इंटरफ़ेस का नेटवर्क ओएसपीएफ में एडवर्टाइज़ करते हैं, ओएसपीएफ को क्या लगता है? ओएसपीएफ सोचता है कि भई ये वाले नेटवर्क पे भी ना हो सकता है कोई राउटर ना बैठा हो और मुझे उससे नेबर रिलेशनशिप बनानी है। सॉरी। तो वो क्या सोचता है बेसिकली कि कोई दूसरी साइड भी कोई राउटर बैठा हो सकता है और मुझे उससे नेबर रिलेशनशिप बनानी है, वो ऐसा एज़्यूम कर लेता है और यहाँ पर भी वो क्या करता है हेलो पैकेट भेजने की कोशिश करता है, ठीक है? और या हेलो पैकेट आपको पता ही है हर 10 सेकंड में वो हेलो भेजने की कोशिश करेगा, हेलो कोई बंदा है, बट यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर तो स्विच बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई राउटर तो है नहीं जो इसके साथ नेबर बना रहा है बेसिकली। तब उस केस में ये अननेसेसरीली हेलो पैकेट यहाँ भेजता रहता है। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके स्विच में कोई हैकर बैठा हुआ है और वो जानबूझ के इस नेबर के पैकेट को एक्सेप्ट कर लेता है और वो अपने आप को इसका नेबर समझ लेता है, तो सारे राउटिंग टेबल जितने पूरे नेटवर्क का राउटिंग टेबल है वो इसको मिल जाएगा और इसको मिल जाएगा तो ये वल्नरेबल हो जाएगा, मतलब ये कुछ भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है राउटिंग टेबल का या आपके नेटवर्क में कौन-कौन से नेटवर्क चल रहे हैं उसको जानने की कोशिश कर सकता है। ठीक है? तो जो भी आपके कंप्यूटर में यहाँ पर सॉरी लैन में बंदा बैठा हुआ है, वो इस हेलो पैकेट्स को पढ़ने की कोशिश करके और इस हेलो पैकेट को रिसीव करवा सकता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं पैसिव इंटरफ़ेस में राउटर को बताते हैं कि भई जो लैन वाले इंटरफ़ेसेज़ है ना, वहाँ पर हेलो गलती से भी मत भेजना। ठीक है? तो ये क्या करता है बेसिकली स्टॉप सेंडिंग द हेलोस ऑन दैट इंटरफ़ेस। जिस इंटरफ़ेस को हम ओएसपीएफ का पैसिव इंटरफ़ेस बना देते हैं, उस इंटरफ़ेस के ऊपर ये अपने हेलो पैकेट भेजना बंद कर देता है। ठीक है? तो एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी इंटरफ़ेस के ऊपर अगर पैसिव इंटरफ़ेस नहीं चलाएँगे, तो वो इंटरफ़ेस वल्नरेबल है।
वनरेबल का मतलब कि वो अपने अननेसेसरी में हेलो पैकेट भेज रहा है, एक तो हमारा रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है राउटर के ऊपर। दूसरा वेस्टेज ये हो रहा है कि दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई वहाँ पे हैकर बैठा हुआ है, अगर कोई गलती से कुछ हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल से राउटर से नेबर बना लेगा, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि जब आप राउटर टू राउटर कनेक्टेड हो, तब तो यहाँ पे आपको हेलो भेजना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपका नेबर नहीं रहेगा, तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि राउट्स कौन से हैं? तो नेबर तो होना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट राउटर से, बट इधर नेबर होने की क्या ज़रूरत है? इधर तो कोई नेबर ही नहीं है मेरा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे लैन इंटरफ़ेसेज़ हैं, लोकल एरिया नेटवर्क इंटरफ़ेसेज़, उनके ऊपर हम लोग पैसिव इंटरफ़ेस को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ठीक है? उसके ऊपर हम लोग पैसिव इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं और उस पैसिव इंटरफ़ेस से क्या होगा कि आपके ओएसपीएफ के हेलो पैकेट्स वहाँ पर जाना बंद हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? येस और सर नो? इसी इसी को राउट पॉइजनिंग बोलते हैं क्या? नहीं, अच्छा। राउट पॉइज़निंग ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी काउंट टू इन्फिनिटी, राउट पॉइज़निंग, है ना? ये सब रिप में होती थी बेसिकली। ये सारी इश्यूज़ इश्यूज़ जो है ना अ, ये सारे इश्यूज़ जो है ना, वो सारे के सारे कहाँ होते थे? रिप के अंदर होते थे, यानी डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स में होते थे बेसिकली। ठीक है? डिस्टेंस वेक्टर वैसे भी मैंने आपको बताया कि खत्म हो गया है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल रिप का हम वैसे भी अपने नए वाले राउटर्स में तो यूज़ ही नहीं होता वो। और ये आईजीआरपी और जो आपका रिप है, वो दोनों ही डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स हैं और वो हमारे बंद हो चुके हैं प्रोटोकॉल। तो ये राउट पॉइज़निंग, काउंट टू इन्फिनिटी वाला प्रॉब्लम जो होता था, वो होता था उसमें रिप में। अब रिप में भी कैसे होता था, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि वो राउट वहाँ से राउट डाउन चला गया, रिप तो क्या करेगा, हर 30 सेकंड बाद अपडेट भेजेगा, तो दूसरे वाले को लगेगा कि अच्छा ये राउट अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि उसका जो टाइमर है ना वो बहुत बड़ा है। 180 सेकंड तक तो वो होल्ड करता है, कि हो सकता है ये राउट वापिस आ जाए। दूसरा फिर 240 सेकंड के बाद वो उसको इनवैलिड मार्क करता है। ठीक है? फिर उसको वो 280 सेकंड बाद फिर उसको वो डिलीट करता है। तो उसमें टाइम लगता है। तो उतनी देर तक ना वो एक गलत इन्फॉर्मेशन पूरे नेटवर्क में फैलती रहती है। क्योंकि रिप को आपको पता ही है कि रिप हर 30 सेकंड बाद अपना अपडेट भेजता रहता है, भेजता रहता है, भेजता रहता है। तो सारे पूरे नेटवर्क में पॉइज़न राउट आ जाते हैं। पॉइज़न राउट मतलब जो एक्चुअली में है नहीं, बट फिर भी उसकी इन्फॉर्मेशन पूरे नेटवर्क में जा रही है। उसको हम पॉइज़न राउंड राउट बोलते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम होता है काउंट टू इन्फिनिटी। काउंट टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि जब 16th हॉप हो गया तो वो अनरीचेबल हो गया। ठीक है? तो अनरीचेबल को काउंट टू इन्फिनिटी लूप बोला जाता है। मतलब कहने का कि 16th हॉप अनरीचेबल का मतलब भी ये क्या है बेसिकली, फॉर एग्जांपल एक राउटर ने बोला कि ये राउट डाउन हो गया है, बट वो अभी डाउन नहीं हुआ, दूसरे राउटर के पास अपडेट जा रहा था। दूसरे राउटर ने अपडेट भेज दिया दूसरे को और दूसरे के पास कहीं और से भी आ रहा है राउट। तो वो क्या करेगा? वो कहेगा भाई ये राउट तो डाउन हो चुका है, जो मेन पहला बंदा था। ठीक है? क्योंकि वो दोनों बंदे उसी से कनेक्टेड है। तो बेसिकली वो दूसरा बंदा भी क्या बोलेगा कि नहीं, नहीं भाई मेरे पास तो अपडेट आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, काउंट टू इन्फिनिटी कर रहा है उसके ऊपर मार्क, कि भाई ये तो बार-बार आ भी रहा है, पता नहीं है कि नहीं है अवेलेबल इन इन द एंटायर नेटवर्क। तो काउंट टू इन्फिनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको राउट पॉइज़निंग बोलते हैं हम लोग। बट ये सारी चीज़ें हमारे डिस्टेंस वेक्टर में होती हैं। हमारे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में और हमारा हाइब्रिड प्रोटोकॉल जो है उसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो ये आपका यहाँ पर क्या है, बेसिकली हम लोग पैसिव इंटरफ़ेस की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को नहीं चाहिए कि किसी स्पेसिफिक इंटरफ़ेस के ऊपर हमारे अननेसेसरीली अपडेट जो है वो सेंड हो, दैट इज़ व्हाई वी वांट टू स्टॉप दीज़। दैट सर इज़ व्हाई वी मैंने कॉन्फिगर ना पैसिव। पहले मतलब ऐसा पढ़ा था कि जैसे कोई रूट होता है, जैसे आप ये लैन वाला बता रहे हो, और हम चाहते हैं कि इस पे हमारे पैकेट्स ना आए, तो इस पे मतलब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं रूट पॉइजनिंग वाली, तो इस पे नहीं जाते फिर पैकेट्स। राउट पॉइज़निंग की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है बच्चे। मतलब कुछ इनेबल करते थे। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ठीक है। सर ये जो राउटर वन है, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि हम पैसिव इंटरफेस पे मतलब कुछ कमांड या कुछ भी लगा देते हैं हाँ, जिससे कि वो कॉन्फ़िगर आगे करेंगे बढ़ आगे। इंटरफ़ेस के ऊपर हम लोग उसको पैसिव बना देंगे। सर तो इन केस इसके साथ में राउटर वन के साथ में नीचे ऊपर स्विच लगा है उसके साथ में और ये पीसीज वगैरह लगे हैं, तो इन केस अगर हम उधर नेबर रिलेशनशिप अभी अगर नहीं बनी हुई है तो फिर ओएसपीएफ लगाने का क्या मतलब है? फिर ओएसपीएफ लगाएंगे ही नहीं हम वहां पर। बच्चे इन इंटरफ़ेसेस को आप एडवर्टाइज़ तो कर रहे हो ना। एडवर्टाइज़ मतलब ये नेटवर्क में तो बता रहे हो कि ये मेरे पास नेटवर्क है, वो नहीं रुकेगा, वो तो चलता रहेगा, वो तो हम ओएसपीएफ का काम कर ही रहे हैं। बट हम लोग ये बोल रहे हैं कि ओएसपीएफ क्या करता है, ओएसपीएफ का नेचर है कि जो उसके साथ जुड़े हुए हैं ना लोग,
उसको लगता है जो भी इंटरफेस से जुड़े हुए हैं उसको लगता है ये सब मेरे दोस्त हैं। तो वो सबको हेलो हेलो बोलने की कोशिश करता है। ठीक है? उसको हेलो कहाँ बोलना चाहिए? यहाँ पर, क्योंकि ये उसका नेबर है बेसिकली। हुँ, इसका हुँ, मतलब ये हुँ, नहीं है कि वो राउट एडवर्टाइज़ नहीं करेगा, राउट तो एडवर्टाइज़ कर ही रहा है वो। सिर्फ़ हम उसको ये बोल रहे हैं भाई इस तरफ हेलो मत बोलो, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, बट सा खाली तुम्हारे नेटवर्क एडवर्टाइज़ जो तुम कर रहे हो वो ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्त होता तो फिर हम बताते तुमको, बट ये वाला जो साइड है, ये सिर्फ़ लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके पीसीज़ तुम एडवर्टाइज़ करवा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि ये पीसी इस पीसी को रीच नहीं करेगा, वो सब तो होगा, क्योंकि राउट हुँ, हुँ। एडवर्टाइजिंग इज़ स्टिल ऑन। बट हम लोग एक स्पेशल कमांड चला के इस वाले इंटरफ़ेस की तरफ से क्या बंद कर रहे हैं, सिर्फ़ हेलो बंद कर रहे हैं। क्योंकि ओएसपीएफ का नेचर है, ओएसपीएफ का नेचर क्या है कि वो काम कैसे करता है, हेलो भेजता है, फिर नेबर बनाता है, ठीक है? उसको नहीं पता कि यहाँ पर कोई राउटर नहीं है। उसको तो लगा अच्छा मेरा इंटरफ़ेस, इंटरफ़ेस का मतलब ओएसपीएफ, तो उसको इंटरफ़ेस का मतलब ओएसपीएफ समझ आता है, ठीक है? क्योंकि जब हम उसको एडवर्टाइज़ करते हैं, उसको लगता है यहाँ ओएसपीएफ भी चल रहा है, क्योंकि आप यही काम तो यहाँ भी करते हो ना। ये वाले इंटरफ़ेस को भी तो आप एडवर्टाइज़ करते हो, ये वाले नेटवर्क को भी तो आप एडवर्टाइज़ करते हो, ये मेरे पास 10.0/30 का नेटवर्क चल रहा है। तब उसको पता लगता है कि अच्छा ये नेटवर्क से मैं नेबर बनाऊँगा। लेकिन हम जब ये लैन वाले इंटरफ़ेस को एडवर्टाइज़ करते हैं, उसको भी एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, बट वहाँ पे तो कोई नेबर बनाना है नहीं, तो उसके लिए हम खाली हेलो रोक रहे हैं। क्लियर है? ओके सर, ओके। ठीक है, तो इस मतलब सर इसके अंदर राउटर 1 के अंदर अगर हम सामने नेबर रिलेशनशिप ना भी बनाएँ, सिर्फ़ एक जगह एक इंटरफ़ेस पे हम राउटर 1 पे अगर ओएसपीएफ की कमांड चला दें, नेटवर्क आईडी अपनी एडवर्टाइज़मेंट कर दें, तो वो हेलो पैकेट फिर भी भेजेगा विदाउट नेबर रिलेशनशिप। इसके ऊपर हाँ, नहीं कहीं पे सर, मैं भी जब दूसरी तरफ बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ, जहाँ पर वो रेड एरो बना हुआ है। हाँ, अगर आप ओएसपीएफ चलाओगे, नेटवर्क तो एडवर्टाइज़ करने ही है ना आपको ये वाले, तो लैन इंटरफ़ेसेज़ हैं। जैसे ही आप एडवर्टाइज़ करोगे, वैसे ही ये हेलो भेजना शुरू कर देगा। ठीक है सर। जैसे ही आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करोगे, नेटवर्क एडवर्टाइज़ करोगे, इमीडिएटली ये हेलो भेजना शुरू कर देगा। और वहाँ पे तो कोई नेबर बैठा नहीं है बट। हुँ। ठीक है सर। ठीक है जी, तो हम ये कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए बहुत ईज़ी है, हम अपना कोई प्रैक्टिकल खोल लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता सर हूँ बेसिकली। हाँ जी। सर जैसे हम लोग पहले स्विचेस और पीसीस को यूज करते थे ना, तो हम एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से दूसरे को पिंग करते थे हुँ। हाँ जी। दूसरे नेटवर्क में। हुँ। लेकिन सर अभी जब हम ये राउटर से यूज करते हैं, जिसमें हम लूप बैक आईपी यूज करते हैं, तो सर जब हम पिंग करते हैं तो वो कौन सी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है जो पिंग करता है दूसरे आईपी को? वो जब आप एक राउटर से पिंग करोगे ना, तब वो अपना आउटगोइंग इंटरफ़ेस का आईपी लेके ही पिंग करेगा, ठीक है? ओके। जो कि इसके लिए फिर भी डिफरेंट नेटवर्क ही है, ठीक है? वो वैसे आउटगोइंग इंटरफ़ेस, लेकिन अगर आपको पिंग करना है तो आप एक कमांड भी आईपी लिख करके सोर्स भी लगा सकते हो कि कौन से सोर्स से पिंग करना चाहते हो आप, राउटर से ओके अगर कर रहे हैं। बट रियल एनवायरनमेंट में तो हम राउटर से करेंगे ही क्यों? हम लोग तो हमेशा पीसी से ही कम्युनिकेट करेंगे ना, वो तो हम प्रैक्टिकली टेस्टिंग करने के लिए राउटर से पिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम लैन की जगह पे वर्चुअल लूप बैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप सोर्स कमांड लगा के भी यूज़ कर सकते हो। ओके। अब जैसे ये देख रहे हो आप यहाँ पर कि ये जो मेरे फास्ट ईथरनेट यहाँ पे जो लूप बैक है बेसिकली, ठीक है? लूप बैक जितने भी हैं उनके ऊपर भी मेरा हेलो जा रहा होगा। तो लूप बैक पे हेलो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। बट एक्चुअली में वो लैन है मेरा, बट अगर मान लो वो लैन नहीं भी होता, लूप बैक पे हेलो जाने की कोई मतलब नहीं है। बट आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है ना राउटर लूप बैक पे भी हेलो भेजता है, हेलो पैकेट भेजने की कोशिश करता है। इसके लिए हम लोग एक और ले लेते हैं, अगर कोई हमारे पास और है तो। एरिया 0 वाला कहाँ गया? इस पे भी हमने लगा, अच्छा ये तो यही है। तो, सर हाँ जी। जैसे हम प्रोसेस आईडी यूज करते हैं, तो अगर हमने ना दो प्रोसेस आईडी बनाई है एक ही राउटर पे, तो उसे दोनों में उनको अलग, हम बार बार उनको इंटरफेस जितने भी इसके कनेक्टेड इंटरफेस है उसको बार बार एडवर्टाइज करना पड़ेगा क्या? मतलब उसको बताना पड़ेगा कि ये इंटरफेस है मेरे पास। और क्या, अगर आप दो अलग अलग वो प्रोसेस आईडी बना रहे हो तो उसमें आपको बताना पड़ेगा ना कौन सी साइड। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोसेस आईडी हम जब भी बनाते हैं जब हमारे पास एक सेपरेट नेटवर्क होता है। तो प्रोसेस आईडी अगर आप दो राउटर पे बना रहे हो, कि जैसे मान लो राउटर ओएसपीएफ 1 यहाँ बना दी, सामने वाले पे राउटर ओएसपीएफ 2 ले लिया, तो आप ये वाला नेटवर्क राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 2 में एडवर्टाइज कर रहे हो,
और इसके पास वाला जो है वो 1 में कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही काम करेगा। बट अगर आप एक ही राउटर पे दो दो प्रोसेस आईडी बना रहे हो, ठीक है, तो जिस प्रोसेस आईडी में आपको जोन सी जगह से एडवर्टाइज करवाना है उसमें वो एडवर्टाइज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ये वाला राउटर है, इसमें ऊपर वाले राउटर का मुझे अलग रखना है, नीचे वाले का अलग रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका नेटवर्क प्रोसेस आईडी 1 में एडवर्टाइज नहीं करूंगा, और ऊपर वाले का नेटवर्क जो है वो नीचे वाली प्रोसेस आईडी में एडवर्टाइज नहीं करूंगा। तो इसमें क्या होगा, राउटर ये वाला जो राउटर है, ये राउटर 1 प्रोसेस आईडी इसके लिए चला रहा है और ये इसके लिए चला रहा है। तो ये डिफरेंट दोनों हो गए, बेसिकली ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने अलग अलग प्रोसेस आईडी में रखा है इनको। ठीक है, तो अगर आगे भी फर्दर मैं मान के चलता हूँ कि ये एक प्रोसेस आईडी 1 का नेटवर्क है, एक और नेटवर्क है जो प्रोसेस आईडी 2 का है, जो नीचे वाले राउटर से रिलेटेड है, तो उसके उस चक्कर में हम लोगों को डिफरेंट प्रोसेस आईडी चलानी पड़ती है। लेकिन राउट ओएसपीएफ में बस ऐसा कुछ नहीं है कि दो राउटर में अगर आमने सामने अगर आप डिफरेंट प्रोसेस आईडी भी चला दोगे तो वो नेबर बना लेगा। ठीक है, प्रोसेस आईडी सेम होना जरूरी नहीं है आमने सामने, बट अगर एक ही राउटर पे दो दो प्रोसेस आईडी चला रहे हो, तो किस प्रोसेस आईडी में कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। क्लियर है इतनी बात सबको? तो हम क्या करते हैं, इसी को ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, इधर एक स्विच लगा लेते हैं ताकि आपको रियल हिसाब से पता लग जाए। फास्ट इंटरनेट, और यहाँ पे पीसी लगा लेते हैं। मेरे माउस को क्या हो गया है? एक सेकंड गाइस, कुछ तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अब आ रही है आवाज? हेलो? यस सर। आ रही है हाँ सर, सर आ रही अब है। आ रही है, आ रही है। राउटर OSPF, सॉरी इंटरफेस पे नहीं, हमारा एग्जिट करेंगे। राउटर OSPF 1 चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर नेटवर्क एडवर्टाइज करना है 172.23.0.0.0.255.255 एरिया 1। ठीक है, तो मैंने सिंपल है ये नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया आपका OSPF में। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे इस राउटर के ऊपर जाके, तो आपको ये राउटिंग टेबल में नज़र आ जाएगा, जो IP राउट। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 172.13 वाला नेटवर्क भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब मैं इस वाले राउटर से अगर 22 के नेटवर्क को पिंग भी करूँगा, पिंग 172.22.0.1, 22 इसको IP क्या दिया हमने, जो IP इंटरफेस ब्रीफ, अच्छा 30.1, अच्छा हमने दिया नहीं, लूप बैक बनाया नहीं है, खाली सोचा था हमने 22.0। और एडवर्टाइज क्या किया, शो रन कर लेते हैं राउटर OSPF में। हाँ 99 हो रही है ना, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस 172.22.0.1 255.255.0.0 है ना। मैंने एक्चुअली उसको IP नहीं दिया था। शो रन एडवर्टाइज हमने कर ही रखा है, और शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब ये पिंग हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका पिंग हो रहा है 172.0.22.1, इसका लूप बैक। ठीक है, आगे इसका लूप बैक भी पिंग करोगे वो भी हो जाएगा। तो बेसिकली अभी हम चेक करते हैं कि हमारे जो OSPF के हेलो पैकेट है ना, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे स्विच को छोड़ के, स्विच को पैकेट को इग्नोर करेंगे हम लोग। ABR1, ABR1, IR2, ये देखो, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखो आप, ये क्या कर रहा है आपका IP एड्रेस, ये जो है OSPF हेलो भेज रहा है मल्टीकास्ट एड्रेस, इसने सीरियल पे भेजा है। आगे जो है ना ये उस पर भी भेजेगा दूसरे इंटरफेस पे। जैसे हम इसको देखें तो ये तो नहीं, ये तो हमारा ईथरनेट का पैकेट है। एक्चुअली इसमें सारे पैकेट दिखाता है, इसीलिए हम लोग को पता नहीं लगता कि कौन से वाले पे कौन सा है। IR11 ये भेजा है देखो सीरियल पे। ठीक है, ईथरनेट पे देखना पड़ेगा। IR1 ये भी सीरियल पे, IR22 सीरियल पे। ठीक है, तो बेसिकली इसको करना कैसे है आपने, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमको, बट करना क्या है कि इसमें जाओगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 करना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है आपको IP OSPF, सॉरी इसमें नहीं जाना, आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ राउटर OSPF में जाना है। यहाँ पे लिखना है पैसिव इंटरफेस, और जो भी इंटरफेस है आपका फास्ट इथरनेट 0/0, ये कमांड है आपकी अगर आपको किसी इंटरफेस को पैसिव बनाना है तो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एडवर्टाइज करना बंद कर देगा, कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी, सिर्फ ये इंटरफेस पैसिव हो गया। अगर आपको चेक करना है, शो रन करके चेक करोगे आप यहाँ पर, तो शो रन में आपको दिखाएगा कि आपका जो फास्ट ईथरनेट है 0/0 या OSPF में जो दिखाएगा, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये इंटरफेस आपका पैसिव बन चुका है। और पैसिव का मतलब है कि नाउ दिस गाय विल नेवर सेंड द हेलो पैकेट टू दिस स्विच। ठीक है, स्विच को कभी हेलो पैकेट नहीं भेजेगा वो। ठीक है, तो वो यहाँ पर मतलब जितने भी आपके लूप बैक हैं या आपका जितने भी इंटरफेसेस हैं उस पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम डीबग भी कर लें, डीबग IP पैकेट्स और डीबग IP OSPF इवेंट्स एंड ADJ, ठीक है, तो टाइम लगता है बेसिकली, वो हर 10 सेकंड बाद ही भेजता है हेलो पैकेट, तो वो हमको दिख जाएगा।
पैकेट रेफर देना। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं, तो बंद कर देते हैं। सर वो सिमुलेशन में चल रहा है, इस वजह से डिले कर रहा होगा आई गेस। हाँ बेसिकली तो रियल में कर देते हैं, रिबूट हो रहा है, होने दो। देखो आपकी ये नेबर रिलेशनशिप बन रही है, लोडिंग टू फुल, नेबर रिलेशनशिप बन गई। ये देखो ये रिसीव हेलो आई सामने वाले से, रिसीविंग हेलो, चल रहा है प्रोसेस। ये देखो आप, ये जो चीज है ना, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, नो फुल नेबर्स बिल्डिंग नेट एलएसए फॉर इंटरफेस पास इथरनेट 0/0। इसका मतलब ये है कि इसने पैसिव इंटरफेस लगा दिया है यहाँ पर, और ये बोल रहा है कि मैं कभी भी इसके ऊपर अपने एलएसए नहीं भेजूंगा और हेलो पैकेट नहीं भेजूंगा। कौन से इंटरफेस पे? ये वाले इंटरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर ये कभी भी बेसिकली अपने पैसे 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 जो हेलो पैकेट है वो कभी नहीं भेजेगा। अगर आप यही चीज आप उस पर भी लगा देते हो, राउटर OSPF1, और यहाँ पे लिख देते हो बेसिकली पैसिव इंटरफेस लूप बैक 1, तो लूप बैक 1 को भी ये क्या बना देगा, पैसिव इंटरफेस बना देगा, क्योंकि लूप बैक भी ऐसे हमने वो लैन की तरह लिया है, तो उस पर भी कभी ये हेलो पैकेट नहीं भेजेगा। हालांकि वैसे वो वर्चुअल है, बट उस पर तो वैसे भी नहीं भेजेगा, बट ये कभी भी उस पर भेजेगा नहीं। तो आपको यहाँ पता लग जाएगा कि इसके ऊपर कभी भी आपके हेलो पैकेट नहीं जाने वाले। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन अपडेट द पैसिव इंटरफेस कमांड। तो पैसिव इंटरफेस के बाद डिफॉल्ट राउट, देखो डिफॉल्ट राउट आपको पता है कि हम लोग किस लिए यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बेसिकली जब हम बेसिकली क्या करते हैं कि स्पेसिफिक किसी किसी को बाहर भेजना हो ट्रैफिक को, हमने देखा था पैसिव इंटरफेस, और सॉरी डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट आप एक और सिनेरियो में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी पैसिव इंटरफेस। अच्छा एक चीज और है, ये वाली कमांड भी चला सकते हो आप, पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको नहीं पता कि मेरे पास कितने लैन इंटरफेसेस हैं, ठीक है, पता नहीं आपके यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आपको पता ही नहीं है बेसिकली, चाहे वो डाउन भी हो सकते हैं वो, बट हो सकता है उनका नेटवर्क एडवर्टाइज हो बट अभी वो डाउन हो। ठीक है, तो आप क्या करो कि OSPF पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट कमांड चला दो, और फिर एक एक करके आपको जिसको एडवर्टाइज करना है, जिस इंटरफेस पे आपको करना है, उस पे आप OSPF अनेबल कर दो। तो उसके इससे क्या होगा बेसिकली कि आपके जितने इंटरफेसेस हैं वो सारे पैसिव हो जाएंगे। ठीक है, और जिसको आप रिमूव करोगे पैसिव से, वो आपका OSPF चलाने लायक हो जाएगा। तो आप वहां पे दूसरे वाले इंटरफेस पे क्या कमांड चलाओगे फिर? नो पैसिव इंटरफेस। ठीक है, तो पहले आपने कमांड चला दी पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, सारे इंटरफेस डिफॉल्ट हो गए, किसी से नेबर रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। अगर मान लो मैं इस राउटर पे पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट कमांड चला देता हूँ, तो इससे भी नेबर टूट जाएगा। ठीक है, और इसके सारा सब कुछ टूट जाएगा बेसिकली। फिर मैं इसको जाके बोलूंगा कि भाई सीरियल 0/1 को नो पैसिव इंटरफेस कर दो, यानी पैसिव इंटरफेस हटा दो, फिर इसका नेबर अप आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास लैन इंटरफेस ज्यादा है और आप एक एक करके उसको नहीं करना चाहते पैसिव इंटरफेस, तो आप डिफॉल्ट कमांड चला दो, पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, सारे इंटरफेस डिफॉल्ट हो जाएंगे। और जो आपका वैन इंटरफेस है, यानी कि जिससे आपका राउटर टू राउटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस पे जाके आप नो पैसिव इंटरफेस कमांड चला दो, तो आप उसको नो पैसिव कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कमांड चला दी राउटर OSPF1 पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, और जिसको फिर निकालना था उसको नो कर दिया। ठीक है, या फिर आप ये राउटर के अंदर जाके जिसको पैसिव करना है उसको पैसिव कर दो प्रॉपरली। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें कर सकते हो आप। अब डिफॉल्ट राउट की बात कर रहा था, देखो ये वाला सिनेरियो जो है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि R1 B1 B2 ये सारा हमारा एक नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर OSPF चल रहा है, और ये जो राउटर है ये मे बी ये सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट कमांड दे रखी है बाहर की तरफ, कि भाई अगर मेरे पास कोई पैकेट आए जो मेरे राउटिंग टेबल में ना हो, तो मैं इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भेज दूंगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पे एक कमांड ये वाली तो चला ही रखी है आपने, बट यहाँ पर आप क्या करोगे, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड चला दोगे, ताकि
इसको तो पता है कि सारी इंफॉर्मेशन इसको देनी है, बट इनको नहीं पता ना, ब्रांच ऑफिस को, कि इनको इसको क्या पता कि अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं किसको दूंगा। तो आई इसको बताने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक इंजेक्ट करवा दोगे डिफॉल्ट राउट। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है बेसिकली, ये जो स्टैटिक राउट आपका आ रहा है ओएसपीएफ में जाके आपको इसको एडवर्टाइज करवाना है। ठीक है, हालांकि इन्होंने कमांड नहीं बताई यहाँ पर। ठीक है, बट ये ओएसपीएफ के अंदर जाके डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट वाली कमांड चलानी है आपको, ऑलवेज कर देना है उसको। ठीक है, इसके ऊपर, इस राउटर के ऊपर जाके, और फिर ये क्या करेगा, इनके अंदर भी डिफॉल्ट राउट नजर आने लगेगा आपको, इन वाले राउटर के अंदर, ब्रांच वाले राउटर के अंदर भी आपको ये नजर आने लगेगा। ठीक है, तो मैं अगर आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये बाहर से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर अभी, जैसे मैं मान लो यहाँ पर एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करता हूँ, ऐसे ही डमी राउट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इंटरफेस एक लूप बैक बना लेते हैं, लूप बैक 20, और आईपी एड्रेस देते हैं इसको 2.2.2.2 255.255.255.0। ठीक है, और इसको हम लोग ओएसपीएफ में भी नहीं एडवर्टाइज करेंगे क्योंकि ये बाहर जा रहा है बेसिकली। और यहाँ पर आप करोगे आईपी राउट, ठीक है, कोई भी 0.0.0.0 0.0.0.0, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ लूप बैक 20। ठीक है, कि मैं ये लूप बैक 20 को इसको एडवर्टाइज करवा रहा हूँ। तो आप जब शो आईपी राउट करोगे तो आपको एक स्टैटिक राउट नजर आएगा जो आपने बाहर की तरफ दी है। ये लूप बैक मान लेते हैं कि हमारा ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि ये हमारे इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और इसको ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग कि ये हमारा बेसिकली इंटरनेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, आईएसपी की तरफ। तो ये हमारा जो भी इंटरफेस होगा, चाहे वो तो मैंने वर्चुअली उसका नाम लूप बैक ले लिया, बट वो हमारा एक वर्चुअल इंटरफेस है, सॉरी रियल इंटरफेस है जो बाहर की तरफ जा रहा है। तो यानी कि इस राउटर पे जो भी ट्रैफिक आए जो इसके राउटिंग टेबल से मैच ना हो, वो सारा ट्रैफिक एक डिफॉल्ट राउट की तरफ भेजेगा। ठीक है, ये हमें पता ही है। अब क्या है कि इसको तो पता है कि मेरे पास कोई ट्रैफिक आया तो मैं इसको भेज दूंगा, बट इसके पास कोई ऐसा ट्रैफिक आया जो इसके राउटिंग टेबल में नहीं है, तब ये क्या करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखोगे, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इस राउटर पे जो आईपी राउट करोगे तो यहाँ पर आपको एक स्टैटिक राउट दिखा रहा है बिकॉज यू हैव कॉन्फ़िगर्ड द डिफॉल्ट राउट है। बट अगर आप इस राउटर पे जाके चेक करोगे तो यहाँ पर कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है, जो आईपी राउट। ठीक है, यहाँ पर कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है, यहाँ पे सब नॉर्मल है। इवन आगे जाके चेक करोगे, इस पे भी शो आईपी राउट, कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे सब नॉर्मल है। ठीक है, आगे तक चेक करोगे, इसके आगे भी चेक करोगे तब भी नहीं मिलेगा। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर जाके कॉन्फिग टी राउटर ओएसपीएफ 1 डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज, ये कमांड चलानी है, ऑलवेज नहीं चलेगी इसमें, नहीं है। ठीक है, तो वैसे नए वाले राउटर में ऑलवेज भी सपोर्ट करता है। तो मैंने जैसे ये कमांड चलाई डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो डिफॉल्ट राउट है ना, इसको एज अ ओएसपीएफ भेज दे देगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई स्टैटिक राउट है, अगर उसको हमको किसी और प्रोटोकॉल में भेजना है तो हमें क्या करना पड़ता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन अगर खाली डिफॉल्ट राउट है, ठीक है, सिर्फ डिफॉल्ट राउट की बात हो रही है, अगर डिफॉल्ट राउट है तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। उसको क्या कर दो, आप बोल दो कि भाई ये काम करो, ये जो तुम्हारा डिफॉल्ट राउट है इसको ओएसपीएफ में डाल के इसको भेज दो। तो चेक करते हैं इसके पास आ गया क्या। यहाँ पे आप देखो OE2, समझ आ रही बात। E2 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक्सटर्नल राउट। ओएसपीएफ का एक्सटर्नल राउट नजर आ रहा है इसको, ऐसा लग रहा है कि ओएसपीएफ में कोई बाहर का राउट आके दिया है। तो इससे होगा क्या कि जब भी इसके पास कोई ऐसा ट्रैफिक आएगा जो इसके राउटिंग टेबल में नहीं है, यानी कि ये टेबल से मैच नहीं कर रहा है, देखो कितना बड़ा टेबल हो गया हमारा। ठीक है, इस टेबल के नेटवर्क से मैच नहीं कर रहा है, तब उस केस में ये ट्रैफिक किसको भेज देगा, इस बंदे को, जो कि हमारा कौन है, ये वाला पर्सन। और ये वाला पर्सन किसको भेज देगा, क्योंकि इसके पास भी डिफॉल्ट राउट है, ये किसको भेज देगा, पहले तो डीबग बंद कर दो यार इसकी, डीबग यू ऑल और शो आईपी राउट। तो ये किसको भेज देगा, ये लूपबैक 20 या फिर बेसिकली जो हमारा आईएसपी से जुड़ा होगा इंटरफेस, उसको भेज देगा। तो ये सारे राउटर पे अब आपको डिफॉल्ट राउट नजर आने लगेगा। देखो तो आईपी राउट, ये देखो OE2। ठीक है, इसका मतलब यही है कि डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट का मतलब ये है कि ये सिर्फ डिफॉल्ट राउट के टाइम पे काम करता है, कि अगर आपका कोई एज राउटर है जो बाहर से जुड़ा हुआ है आईएसपी से,
और आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क में अगर कोई ट्रैफिक मैच ना हो, देन एवरीबडी शुड सेंड द पैकेट टू दिस एज राउटर। ठीक है, इस एज राउटर को भेजना चाहिए सबको। तब उस केस में हम डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट करके उस डिफॉल्ट राउट को कन्वर्ट करवा सकते हैं। जो भी हमारा प्रोटोकॉल चल रहा है, EIGRP चल रहा है तो भी, और OSPF चल रहा है तो भी, वो इसके अंदर आ जाएगा और सबको चला जाएगा। ठीक है, हाँ अब सर, इसके पास, कमांड क्या थी इसके लिए? इसके लिए सिंपल कमांड है, जो आपको OSPF में जाना है और OSPF में जाके डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड चलानी है बस। राउटर OSPF1 डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन, बट मेक श्योर ये उसी राउटर पे चलानी है जिस राउटर पे आपका डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, जो बाहर की तरफ के लिए डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर है उसी राउटर पे चलेगी ये, किसी और राउटर पे नहीं चलानी है। जिस पे आपका स्टैटिक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, उसी के ऊपर आपने ये डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड चलानी है OSPF के अंदर जाके, राउटर OSPF1 डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट। तो सर फिर ये ब्रॉडकास्ट कर देगा पूरे नेटवर्क में? ब्रॉडकास्ट कुछ नहीं कर रहा है बच्चे, ये क्या कर रहा है, इसको ने OSPF को दे दिया वो राउट। OSPF को इसने क्या किया, वो राउट एडवर्टाइज कर दिया, एक तरीके से कह सकते हो आप कि इसने क्या किया, ये वाले नेटवर्क को OSPF में डलवा दिया। वैसे एक्चुअल में अगर हम इसको OSPF में एडवर्टाइज करते तो यहाँ तो कोई OSPF नहीं चल रहा ना ISP की तरफ, तो क्या करेंगे हम इसको OSPF में डाल के। ठीक है, और OSPF से कोई हमारा राउट थोड़ी ना आ रहा है सर्विस प्रोवाइडर से। तो इसलिए हमने क्या किया बेसिकली, कि यहाँ तो एक डिफॉल्ट राउट है एज यूजुअल, जो हमने डिफॉल्ट राउट वाला कंसेप्ट पढ़ा था कि भाई अगर कोई हमारे पास ट्रैफिक आए जो हमारे राउटिंग टेबल में ना हो, वो बाहर भेज दे। ठीक है, तो वो इसने कर ही रहा है, बट इसने क्या किया, वो सेम इंफॉर्मेशन बाकी सबको देने के लिए इसने OSPF में वो इंजेक्ट करवा दिया राउट। ठीक है, एक तरीके से इसको इंजेक्ट बोलेंगे हम लोग। तो इंजेक्ट कराने के लिए क्या किया हमने, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट किया और इसके अंदर इंजेक्ट हो गया, देन दीज गाइज विल आल्सो बी हैविंग दी दैट डिफॉल्ट राउट। तो यानी कि इनके पास भी जब कोई ऐसा ट्रैफिक आएगा जो इनके राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं है, कोई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है जिसका वो ट्रैफिक है बेसिकली, तो वो सब किसको भेज देंगे, इस O*E2 को भेज देंगे। स्टार का मतलब है ये डिफॉल्ट है, E2 का मतलब है ये एक्सटर्नल है, और O का तो आपको पता ही है OSPF है। तो सर ये OSPF एरिया वन एक्सटर्नल में ही राउट रहेगा कि बाहर भी जाएगा? चला गया, सब में चला गया। देखो यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिफॉल्ट राउट, और यहाँ पर आप चेक करोगे तो IP राउट, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, सब जगह चला जाएगा ये ऑटोमेटिक। और सर कमांड वही थी जैसे हम देते थे, IP रूट 0.0.0? हाँ, वो तो सेम ही है, स्टैटिक राउट वाली कमांड तो सेम ही है आपकी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो सब जगह इंजेक्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपकी ब्रांच है, ये हेडक्वार्टर है, ये ब्रांच है, बट इस ब्रांच से ना बाहर का कोई ISP जुड़ा हुआ है, या ये आपके एरिया 0 में भी हो सकता है ये चीज। तो जिस भी राउटर पे आपने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया ना, उस वाले राउटर पे देना है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली सारी जगह पे इंजेक्ट करवा देगा। क्लियर इतनी बात सबको? इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, तो आप बोलोगे कि डिफॉल्ट राउट को OSPF में इंजेक्ट कराने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और बोले क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इफ एनी अदर राउटर विल रिसीव एनी ट्रैफिक विच इज नॉट देयर इन द राउटिंग टेबल, देन इट विल move the traffic to the edge router, or to the router which actually has a default route towards the outside environment or the outside ISP। ठीक है, तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई सबको? कोई डाउट किसी को यहाँ पे डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट में? ठीक है, तो ये दो चीजें थी हमारे पास जो OSPF में हम लोग कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि OSPF की अगर आपको कॉस्ट मैनुअली चेंज करनी है, तो ये तो मैंने आपको कमांड बताई थी, इंटरफेस पे जाके कॉस्ट बदल दो। ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट है वही जो आपने दी है वो बदल जाएगी बेसिकली। या फिर आप जो है बैंडविड्थ को अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो आप रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करोगे, IP OSPF जो रेफरेंस बैंडविड्थ हम चेंज करते हैं या फिर इंटरफेस की बैंडविड्थ भी आप बदल सकते हो, बट दैट इज नॉट फीजिबल। देखो ये आपकी डिफॉल्ट कॉस्ट लिखी हुई है, इसीलिए हम लोग रेफरेंस बैंडविड्थ बदल देते हैं। देखो रेफरेंस बैंडविड्थ बाय डिफॉल्ट क्या है, 100,000, और ये हमारा सीरियल लिंक है 1.54 Mbps kbps में लिखा हुआ है सब कुछ। और ये करोगे तो 64 आती है, सॉरी कॉस्ट 64 आती है आपकी। ईथरनेट में आपको पता है कि आपका जो है कितना 10 Mbps का लिंक है, तो 10,000, तो इससे डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। बाकी सब में देखो फास्ट इथरनेट, गीगाबिट, 10 गीगाबिट, 100 गीगाबिट, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है,
तो इसमें डिफरेंस पैदा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी रेफरेंस बैंडविड्थ है 100,000, इसको बदल दोगे। जितनी ज़्यादा बदलोगे हो सकता है इसकी 1000 हो जाए, इसकी 100 हो जाए, इसकी 10 हो जाए, इसकी 1 हो जाए, है ना? वो जितनी ज़्यादा बदलोगे उस हिसाब से इसकी आपकी फास्ट इथरनेट की कॉस्ट 1000 हो जाएगी, गीगाबिट की बेसिकली आपकी 100 हो जाएगी, फिर यहाँ 10 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, और ये भी आपकी उसी हिसाब से बदल बढ़ जाएगी। 64,000 हो जाएगी, ये भी आपकी 10,000 हो जाएगी कॉस्ट, ठीक है? तो अगर आप रेफरेंस बैंडविड्थ बदल देते हो, तो रेफरेंस बैंडविड्थ को बदलने के लिए आपको ओएसपीएफ में जाके ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ कमांड चलाओगे, तो ये बदल ही सकते हो, आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए बदल देते हैं ताकि ये हमारा सेम ना हो जाए, जबकि ये लिंक जो है ना, ये वाला, ये सबको एक जैसा समझेगा, और सबको एक जैसा समझ के क्या कर देगा, अगर ये चारों के लिंक आपके पास प्रेजेंट है तो इनके ऊपर लोड बैलेंस करने लगेगा, ठीक है? तो लोड बैलेंस नहीं करवाना हमको, क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट वाला लिंक है और ये जो लास्ट 2 लिंक हैं, ये बहुत अच्छे लिंक है, तो इन पे हमारा ट्रैफिक जाना चाहिए बेसिकली, और इन दोनों पे नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए हमने रेफरेंस बैंडविड्थ बदल दी, और इसकी जो कॉस्ट है वो बदल जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है? ये हमने किया ही था लास्ट टाइम प्रैक्टिकल, और बाय डिफ़ॉल्ट वो लोड बैलेंस करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अगर ओएसपीएफ में आप जाओगे, वहाँ पे आप करोगे शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा बेसिकली, या शो आईपी प्रोटोकॉल्स करोगे आप, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि मैक्सिमम पाथ जो है ये आपके 4 है। इसका मतलब है कि 4 इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर सकता है ये अभी, ये राउटर। मतलब कहने का कि इस राउटर के पास अगर 4 इक्वल पाथ होंगे जाने के लिए, एक ही रास्ते पे जाने के लिए, तो ये क्या करेगा, उन पे लोड बैलेंस कर देगा। अगर सबकी मैट्रिक यानी कॉस्ट सेम आ रही है, मतलब यहाँ से मान लो एक राउटर से वाई राउटर तक, यानी कि एक्स राउट से वाई राउट तक जाने के लिए जो कॉस्ट है हमारी वो सेम है, ठीक है? 20 आ रही है, और इसके पास एक और रास्ता है, एक और रास्ता है, एक और रास्ता है, तो चारों पाथ से ये पैकेट भेजेगा अगर सबकी कॉस्ट सेम आ रही है, तो राउटिंग टेबल में आपको चारों राउट दिखाएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें से कोई भी स्पेसिफिक बेस्ट नहीं है, सारे एक जैसे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लोड बैलेंस। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 4 पाथ तक कर रहा है, इसको हम बढ़ा के 16 पाथ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है, राउटर ओएसपीएफ 1, यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम पाथ, इसमें सपोर्ट करेगी कि नहीं देखना पड़ेगा। इसमें सपोर्ट नहीं करेगी मेरे ख्याल से आईपी। तो सर मैक्सिमम 16 तक कर सकते हैं ना वैसे? हाँ, मैक्सिमम 16 कर सकते हो, बट एक कमांड देखनी पड़ेगी आपको कि चलेगी कि नहीं इसमें। इसमें सपोर्ट नहीं करती, यहीं पे आपकी कमांड चलती है, मैक्सिमम पाथ ऐसे चलेगी, मैक्सिमम हाइफन पाथ, और आप जितने का पाथ देना चाहते हो 16, वो कई बार राउटर पे डिपेंड करता है वो कितने लेता है, बट बाय डिफॉल्ट ये 16 होता है, ठीक है? तो ये कमांड है आपकी मैक्सिमम पाथ, ठीक है? तो ये हम जो है कर सकते हैं इन केस अगर आप इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, हालांकि कोई हमारे पास इसका प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है? तो ये था हमारा ओएसपीएफ, सारा जो ओएसपीएफ में जितनी भी चीज़ें, जैसे पैकेज जो जो कमांड्स हैं आपको, ये आपको बुक में भी मिलेंगी सारी, ठीक है? नो पैसिव इंटरफेस, मैक्सिमम पाथ कमांड, ठीक है? ये भी आपको कहाँ चलानी है, राउटर सब कमांड डिफाइंड द मैक्सिमम पाथ इक्वल कॉस्ट दैट बी एडिंग राउटिंग टेबल। तो ये कमांड हमारी राउटर इसमें सपोर्ट नहीं करता पैकेट ट्रेसर में, बट रियल राउटर में चलेगी कमांड आपकी, ठीक है जी? तो ये था हमारा ओएसपीएफ बेसिकली। डीआर बीडीआर हमने कर लिया, डीआर अदर ये वाला हम कर चुके हैं। अच्छा, जो डीआर बीडीआर वाला प्रैक्टिकल था उसमें आपने एक चीज़ आपने नहीं देखी होगी, वो दिखा देते हैं आपको। आ गया हमारा डीआर बीडीआर, तो इसमें आप देखोगे अगर किसी भी आप राउटर पे जाओगे बेसिकली, तो आपका जो नेटवर्क टाइप है वो हमारे पॉइंट टू पॉइंट में क्या आता था, वहाँ पे लिखा होता था पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप दूसरे वाले में देखोगे, इस वाले में, इसमें जब आप देखोगे यहाँ पर जो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, ठीक है? तो यहाँ पर आपको नेटवर्क टाइप क्या लिख रहा है, बेसिकली जो आपकी सीरियल लिंक है, सीरियल लिंक में यहाँ पे देखोगे नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? और
जो फास्ट ईथरनेट होता है उस पे क्या नजर आता है, ब्रॉडकास्ट। तो अगर आप DRBDR वाले में देखोगे जितने भी राउटर पे, वो सब जगह क्या नजर आएगा आपको, नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट नजर आएगी, शो IP OSPF इंटरफेस। यहाँ पे आप देखोगे नेटवर्क टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट लिखा हो, इसका मतलब आपका यहाँ पर DRBDR बनेगा ही बनेगा, बिकॉज ब्रॉडकास्ट वाली साइड में आपका जहाँ पे आपकी प्रायोरिटी जो है वो 1 हो जाती है, वहाँ पे आपका बनेगा ही बनेगा नेबर। और सीरियल इंटरफेस अगर होते हैं तो वहाँ पे आपके कभी भी DRBDR नहीं बनता है, क्योंकि उनकी बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 0 होती है। इसका मतलब आप समझ ही सकते हो, 0 का मतलब आपको पता ही है कि नॉन पार्टिसिपेशन, यानी कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा नेबर रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये नेटवर्क टाइप का भी याद रखना कि हमारे पास जो है 2 टाइप के नेटवर्क हैं, तो मतलब इंटरफेस हैं जो वो उसके करते हैं। सीरियल वाला जो है वो आपका पॉइंट टू पॉइंट में काउंट होता है, और जो ईथरनेट है, ईथरनेट का मतलब है गीगाबिट हो चाहे फास्ट ईथरनेट हो चाहे 10 गीगाबिट हो, वो सब आपके कैसे काउंट होंगे, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और देखते हैं कुछ रह गया हमारा। ये देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है नेबर बनाने के लिए। ठीक है, इंटरफेस अप होना चाहिए। एक्सेल लिस्ट तो कोई कॉन्फ़िगर हमने की नहीं है, अगर की है तो वो अलाउ होनी चाहिए। इंटरफेस मस्ट बी इन सेम सबनेट, ठीक है, जभी तो वो सामने वाले को नेबर बनाएगा। ठीक है, और होल्ड डाउन टाइमर सेम होने चाहिए। राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए, 2 राउटर की सेम राउटर आईडी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दे शुड बी इन सेम एरिया, एरिया में सेम होने चाहिए। OSPF नेबर, OSPF प्रोसेस मस्ट बी शट डाउन, नॉट बी शट डाउन। ठीक है, प्रोसेस को शट डाउन नहीं करा होना चाहिए, IP OSPF प्रोसेस को बंद नहीं किया होना चाहिए, अनेबल होनी चाहिए। ठीक है, MTU की सेटिंग जो है वो सेम होनी चाहिए, उससे नेबर नहीं बनेगा, मतलब नेबर बन जाएगा बट वो काम करेगा नहीं करेगा वो प्रॉब्लम है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में कि OSPF नेबर बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी। ठीक है, ये आपको पता ही है कि नेम यानी कि यूनिक होना चाहिए दोनों लोगों का। ठीक है, दूसरा है टाइमर, हेड डेल हेलो और डेड टाइमर उनके सेम होने चाहिए, राउटर आईडी अलग होनी चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए, इंटरफेस सेम एरिया सेम सबनेट में होने चाहिए। ठीक है, इंटरफेस अप होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट है नेबर बनाने के लिए। अगर इनमें से कुछ भी एक नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका नेबर नहीं बनेगा। ठीक है, या फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि नेबर नहीं बन रहा है OSPF का, क्या इशू हो सकता है, तो आपको बोलोगे कि वहाँ पर हो सकता है कोई राउटर आईडी सेम तो नहीं है, वो कहेगा नहीं अलग अलग है। फिर आप बोलोगे कि दोनों सेम एरिया में है, कमांड गलत तो नहीं डली हुई। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि बेसिकली इंटरफेस सेम सबनेट में होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो कि वाई द नेबर कैन नॉट बी देयर और कैन बी देयर। सर क्या जो ये नेगोशिएशन, ऑटो नेगोशिएशन, ये क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? बजाय स्विचिंग पे होता है ये सब, यहाँ पे अच्छा। नहीं होता, वो ट्रंकिंग में होता है बेसिकली। सो दिस शुड बी the OSPF now. I'm checking if anything remaining. This is your OSPF finish. Okay. ठीक है, तो ये था हमारा OSPF बेसिकली, कि आपने देखा कि OSPF कैसे काम करता है। अभी हम चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा, और ये हम करेंगे अभी, ये भी हम करेंगे। राउटिंग वाला हमारा OSPF हो गया बेसिकली। हम चलते हैं वॉल्यूम 2 पे फिलहाल। वॉल्यूम 2, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे बेसिकली। पहले हम पढ़ेंगे ACL, क्या एक्सेस लिस्ट पढ़ते हैं पहले, स्लो चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। पहले आपका ये वाला चैप्टर IP एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम DHCP करेंगे, उसके बाद हम NAT करेंगे। ठीक है, ये रहा NAT आपका।
ठीक है, फिर मिसलेनियस टॉपिक करेंगे, फिर स्विचिंग पे आएंगे बेसिकली, या फिर ये क्लाउड वाला करेंगे, फिर ऑटोमेशन करेंगे, फिर IPv6 करेंगे और वायरलेस करेंगे। तो वो सारे टॉपिक्स हमारे पेंडिंग है अभी। लेट्स गो टू दिस IP एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, तो ACL जो है आपका, ACL के ऊपर बात कर लेते हैं। किसी को पता है व्हाट इज ACL? सर वो रिवोक करता है या अलाउ करता है किसी परमिशन को, ओके, अलाउ द एक्सेस, काइंड ऑफ रिवोक पॉलिसीज द बनाना, एक्सेस। काइंड ऑफ। पॉलिसीज क्रिएट करना किसी भी आईपीस के ऊपर, जैसे कौन सी तरह से पैकेट जाएगा, कौन सा नहीं तरह के जाएगा। ठीक है, जैसे बेसिकली जैसे अपन एक्सेस कंट्रोल बनाते हैं वही है, इससे ज्यादा ठीक तो है। तो आइडिया नहीं ACL का जो मतलब होता है वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ही होता है बेसिकली। ठीक है, इसका नाम है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, जिसका मतलब है बेसिकली आप पॉलिसीज बनाते हो। पॉलिसीज का मतलब यही है कि आप कुछ बेसिकली एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हो खुद से, और आप बता रहे हो राउटर को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हालांकि वो अपने डिफॉल्ट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा ही करेगा। अगर आपने वो स्क्रिप्ट चलाया है, EIGRP चलाया है, जो भी प्रोटोकॉल चलाया है, वो उसके हिसाब से काम करेगा ही करेगा। बट इन केस इफ यू स्टिल वांट्स टू मतलब जो आप उसको ब्लॉक करना चाहते हो या परमिट करना चाहते हो, तो बेसिकली एक्सेस लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नेटवर्क को, सबनेट को, IP को आप परमिट कर सकते हो और डिनाई कर सकते हो, या फिर आप उसको परमिट कर सकते हो या अलाउ कर सकते हो। बेसिकली सॉरी, आप ब्लॉक कर सकते हो। तो अलाउ, ब्लॉक या परमिट, डिनाई, बेसिकली एक्चुअल में जो वर्ड है वो यहाँ पर परमिट और डिनाई स्टेटमेंट लगाते हैं हम लोग राउटर के अंदर। और ये बताने के लिए लगाते हैं कि मेरे को एक स्पेसिफिक IP को या एक स्पेसिफिक होस्ट को मेरे को बंद करना है, इसका एक्सेस मुझे ब्लॉक करवाना है। ठीक है, तो ये आपकी एक फर्स्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज थी जिसके थ्रू आप किसी भी नेटवर्क को अलाउ या डिनाई करवा सकते थे। ठीक है जी। तो ये मुझे डायरेक्ट मैसेज मत भेजो, क्या नाम है इनका, प्रदीप, ये नंबर ऐड करना यार, इसमें क्या बोलते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो और इनको बुक शेयर कर देना, मैंने जो भी भेजा है। ओके सर। ठीक है, बुक शेयर कर देना इनको, ये नंबर ऐड करके। ओके, तो मैं बोल रहा था परमिट और डिनाई, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सेस लिस्ट में हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक एक्सेस को। हेलो। हाँ जी, हेलो सर जी, मेरे को भी बुक चाहिए थे, वो मेरे को भी भेजो ना यार। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बोला है उनको करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेस लिस्ट परमिट हम करेंगे बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एक्सेस लिस्ट है आपकी, वो 2 टाइप्स की एक्सेस लिस्ट होती है। ठीक है, वैसे तो आपकी एक्सेस लिस्ट बहुत टाइप की होती है, 7-8 तरीके की एक्सेस लिस्ट होती है, बट यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके की एक्सेस लिस्ट है। एक हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ACL, दूसरी है हमारे पास एक्सटेंडेड ACL। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। आपको बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ अगेन। जो ACL स्टैंडर्ड ACL होती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड ACL हमेशा कैसे काम करती है। वो क्या करती है, सोर्स बेस्ड ट्रैफिक को ब्लॉक करती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं भी आपको देता हूँ। इट विल ब्लॉक ओनली सोर्स बेस्ड ट्रैफिक। ठीक है जी। और जो आपकी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है, इट कैन ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब है कि ब्लॉक और परमिट दोनों ही, सोर्स बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड, पोर्ट बेस्ड, प्रोटोकॉल बेस्ड। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इन टाइप के ट्रैफिक्स को ये क्या कर सकती है, परमिट और डिनाई कर सकती है। अब इसका क्या मतलब है वो हमको समझना होगा बेसिकली। ठीक है, तो ACL आपके पास 2 तरीके की होती है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। और दोनों में ही, स्टैंडर्ड में भी एंड एक्सटेंडेड में ही, 2 तरीके की फर्दर होती है बेसिकली। स्टैंडर्ड वैसे उसमें कोई खास डिफरेंट अब रह नहीं गया है, पहले एक डिफरेंस था स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में, अब स्पेसिफिकली नहीं है। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों ही
दोनों के अंदर ही हमारे पास नेम्ड एंड नंबर्ड दो तरीके की ACL होती है। ठीक है, नेम्ड एंड नंबर्ड मतलब आप एक्सेस लिस्ट नाम से बना सकते हो और किसी नंबर से भी बना सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब मैं अपनी जो लिस्ट बना रहा हूँ, जो भी मैं एक पॉलिसी बना रहा हूँ, उस पॉलिसी को या तो मैं नेम से बना सकता हूँ या वो पॉलिसी मैं कैसे बना सकता हूँ, नंबर से बना सकता हूँ। तो नेम्ड एंड नंबर्ड दोनों ही यूज होते हैं यहाँ पर। और स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड एक्सेल लिस्ट में पहले से कुछ नंबर्स आपके फिक्स हैं, तो आपका 1 से लेकर 99 स्टैंडर्ड एक्सेल लिस्ट के लिए काम करता है बाय डिफॉल्ट, और 101 से 199 तक ये काम करता है आपका एक्सटेंडेड के लिए। और नाम तो आप कुछ भी दे ही सकते हो, एनी नेम। ठीक है, नेम तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये क्या है मतलब सर, क्या है, ये नंबर? क्या चीज? सर ये पोर्ट नंबर है? नहीं, ये नंबर है बेसिकली, अगर आप एक्सटेंडेड एक्सेल लिस्ट बनाना चाहते हो नाम से, सॉरी नंबर्ड से, तो आपको 1 से 99 के बीच का नंबर लेना पड़ेगा कोई भी। और अगर आप एक्सटेंडेड बनाना चाहते हो तो आपको 101 से 199 का कोई भी नंबर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नंबर कम है, इसके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है हमारे पास। एक्सपेंडेड का मतलब है कि जो इनकी रेंज बढ़ा दी गई है बेसिकली, तो वो भी हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो आपके स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड के नंबर्स हैं वो वाले सर ये सोर्स बेस्ड ट्रैफिक क्या है? अभी हम समझेंगे उसको कि क्या है बेसिकली एक्सपेंडेड। पहले हम ये देख लेते हैं एक्सपेंडेड। सर ये जो स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ये आप बता रहे हो, ये नेटवर्क आईडी के मतलब नेटवर्क आईडी जहाँ से स्टार्ट होती है उसके नंबर हैं ये? नहीं, ओके। ठीक है, तो ये जो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है स्टैंडर्ड के लिए, मैं बताता हूँ, एक मिनट। स्टैंडर्ड के लिए जो आपकी एक्सपेंडेड नंबर है वो है 1300 से लेकर, अगर आपके 1 से 199 खत्म हो जाते हैं तो, ठीक है, इस तक। और आपकी जो एक्सटेंडेड नंबर है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है आपको बट अभी समझ आ जाएगा। ये होता है आपका 2000 से लेकर के 2600 लेकर। अब मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको बेसिकली। तो यहाँ पर ऐसे समझो, बेसिकली क्या है कि कोई भी राउटर जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये दो राउटर्स हैं, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। ठीक है, ठीक है, और ये मान लेते हैं मेरे पास ये 10 का नेटवर्क है, 10.0/8 का नेटवर्क है। ये मेरे पास 11.0/8 का नेटवर्क है। ये मेरे पास 12 का है। ये मेरे पास 13 का है, 14 का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मेन बात, ये समझते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 का नेटवर्क है, ठीक है, ये 10 वाला नेटवर्क 14 वाले नेटवर्क से कभी भी बात ना कर सके। ठीक है, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में OSPF चल रहा है, आपने OSPF चलाया, सब कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, आपको पता है कि 10 का नेटवर्क इससे बात करेगा, ये भी इससे बात करेगा, ये भी इससे करेगा, ये भी इससे करेगा, सब एक दूसरे से बात करेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो सभी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यस और नो? अगर मैंने यहाँ पर OSPF चलाया है, दिस ऑल नेटवर्क विल कम्युनिकेट विद ईच अदर, यस और नो? यस सर। है ना? सर तो ये सर सारे नेटवर्क आपस में बात करेंगे, 10 13 से करेगा, 13 12 से करेगा, 11 12 से करेगा, ये सब एक दूसरे कम्युनिकेट करेंगे। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूँ किसी रीजन से ये 10 वाला नेटवर्क जो है ना, मैं नहीं चाहता कि ये वाला नेटवर्क मे बी 13 वाले नेटवर्क से बात ना करे किसी रीजन से। ये मेरे प्राइवेट नेटवर्क है या कुछ भी, हाँ, बट 13 11 से करे, 13 12 से करे, 14 11 से करे, 14 12 से करे, 10 13 14 से करे, 10 15 से करे, वो सब चलता रहे। बट खाली मैं चाहता हूँ कि ये वाले नेटवर्क को इससे बंद करना चाहता हूँ।
तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मेरे पास क्या है बेसिकली, मैं स्टैंडर्ड एक्सेल लिस्ट का यूज कर सकता हूँ और एक्सटेंडेड एक्सेल लिस्ट का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड बनाने के लिए मुझे एक एक्सेल लिस्ट बनाने के लिए इस राउटर पे इन नंबर्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं नंबर्ड एक्सेल लिस्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक जैसे लिस्ट बना रहा हूँ, एक लिस्ट का नाम तो दूंगा ना, कि मेरे को मान लो सब्जी खरीदनी है, तो मैं सब्जी का लिखूंगा कि यहाँ पर ये लिस्ट बना रहा हूँ, मैं किसके लिए बना रहा हूँ, सब्जी खरीदने के लिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं एक नाम दे रहा हूँ कि मुझे सब्जी खरीदनी है, क्या क्या खरीदनी है वो उसके बीच में लिख रहा हूँ, मैं क्या नहीं खरीदनी है वो भी लिख रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली बेसिकली मुझे यहाँ पर राउटर को बताना है कि भाई मैं एक लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, बट उस लिस्ट का कोई नाम तो होगा ना, या तो कोई नाम होगा या कोई नंबर होगा। तो नंबर ये उन्होंने पहले से फिक्स करे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 से लेकर 99 के बीच में कोई नंबर का इस्तेमाल करते हो, या फिर 1300 से लेकर 199 1099 का नंबर का इस्तेमाल करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप कौन सी एक्सेल लिस्ट बना रहे हो, स्टैंडर्ड एक्सेल लिस्ट बना रहे हो। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी नंबर लेके एक एक्सेल लिस्ट बनाते हो, एक लिस्ट बनाते हो, बेसिकली एक्सेल लिस्ट को भी छोड़ो, अगर आप एक लिस्ट बनाते हो इन नंबर्स का इस्तेमाल करके, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड एक्सेल लिस्ट। अगर आप 101 से 99 और 2000 से 2699 के बीच में कोई नंबर लेके बनाते हो, तो दैट मीन्स विच एक्सेल लिस्ट यू आर क्रिएटिंग, एक्सटेंडेड वन। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है वो हमें समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में डिफरेंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में, कि स्टैंडर्ड विल अलाउ और ब्लॉक सोर्स बेस्ड ट्रैफिक। मतलब सोर्स बेस्ड ट्रैफिक का मतलब ये है कि मेरे को उसके में पता होना चाहिए कि सोर्स कौन है बेसिकली। ठीक है, डेस्टिनेशन तो पता होगा मेरे को, बट सोर्स का ही ट्रैफिक बंद होगा। अब कैसे वो होगा वो मैं आपको भी समझाऊंगा। और एक्सटेंडेड के अंदर क्या है बेसिकली, आप ये सोर्स भी मेंशन कर सकते हो, डेस्टिनेशन भी मेंशन कर सकते हो, पोर्ट्स भी मेंशन कर सकते हो, प्रोटोकॉल भी मेंशन कर सकते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो एक्सटेंडेड में। तो एक्सटेंडेड हमारी एडवांस एक्सेल लिस्ट की तरह काम करती है। ठीक है, और ये हमारी स्टैंडर्ड जो वाली जो है वो बेसिक एक्सेल लिस्ट के फॉर्म में काम करती है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने घर में बैठे हो, ठीक है,